नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं दोपहर का दम। एमपी में महिलाओं को सौगात पर सौगात दे रही है मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार। लेकिन चुनावी साल में आधी आबादी पर मेहरबानी, लाडली बहना के बाद एक और बड़ी घोषणा। महिला कर्मचारियों को 7 दिन की अतिरिक्त छुट्टियां देने की बात कही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। महिला दिवस पर सीएम शिवराज की ये बड़ी घोषणा देखने को मिली। बजट में खोला गया महिलाओं के लिए पिटारा। हमने देखा 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात दी गई है महिलाओं को। बजट को यदि हम देखते हैं, लेकिन अब 7 दिन का अवकाश भी मिलेगा। उससे पहले लाडली बहना। कमलनाथ ने इस पर सवाल खड़े किए। सियासत भी गरमाई हुई है और कमलनाथ ने जब सवाल खड़े किए हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको जवाब भी दिया। और ये आप देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी शिवराज जी की सरकार 2023 से पहले महिला वोटर कहें या महिलाओं के लिए एक तरह से कहा जाए तो पिटारा खोल दिया और कई तरह की सौगात देने की तैयारियां हैं। उसमें ये 2 बड़ी सौगात हमें दिखाई दे रही, लाडली बहना। और क्या कहा शिवराज जी ने, जरा सुन लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है सरकार ने कि हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में हैं, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। कई बार महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती है और इसलिए हमने तय किया है कि अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश उनको और दिया जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वे इस अवकाश का उपयोग अतिरिक्त रूप से कर सकेंगी। अब ये उनके ऊपर है कि वो कब लें। चलिए, तो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की परेशानी का जिक्र भी उन्होंने किया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक ऐसी पहचान है जो महिलाओं के बीच में एक अलग अपनी पहचान रखते हैं। खासकर जो उनकी संवेदनशीलता है उसको लेकर कहा भी जाता है कि सीएम शिवराज लगातार महिलाओं के हित में, चाहे लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, या ऐसी कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की। लेकिन कमलनाथ ने इस पर सवाल भी खड़े किए। कमलनाथ ने कहा है कि शिवराज जी जरा कुछ और भी देख लें। उन्होंने इशारा कुछ दूसरी तरफ भी किया है, उस पर भी पलटवार किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मेरे साथ इस वक्त 2 मेहमान जुड़े हैं। सीमा सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। सीमा जी, आपका बहुत स्वागत है। अपराजिता पांडे है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। अपराजिता जी, मेरी आवाज सुन पा रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज। लगातार 2023 चुनाव से पहले हालांकि हम देखें तो कई ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से दी गई महिलाओं के हित में, लेकिन अब 7 दिन का अवकाश भी, उससे पहले लाडली बहना भी, और कमलनाथ जी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए, ये घोषणाएं जब हो रही हैं आप उसके टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। ऐसा कोई नहीं है, हम आप मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की महिलाएं सब समझती हैं कि चुनावी चाशनी क्या होती है। और ऐसी सरकार जिसने अभी बजट पेश किया और बजट में एक भी प्रोविजन, एक भी प्रावधान ना हो महिला सुरक्षा के बारे में, तो क्या आप समझते नहीं हैं, क्या लोग समझते नहीं हैं? आप सोचते हैं कि महिलाओं के लिए इनका हमेशा से कोई ध्यान नहीं रहा है। तभी तो आप देखिए 4 साल से लगातार नंबर 1 पर है मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में, दुष्कर्म में। ये आपकी सौगात है महिलाओं को। अब देखिए, बहुत लंबा इंटरवल ऑफ टाइम होता है, बहुत लंबा कार्यकाल होता है, 18 से 20 साल। अगर आज भी जब चुनावी साल आया है और आपको घोषणाएं करनी, लाडली लक्ष्मी योजना कोई चुनावी साल में थोड़ी दी गई थी। लाडली लक्ष्मी योजना की तो आपने बहुत अच्छी बात की। उसके तो क्रियान्वयन में पूरी तरीके से वित्त विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी कि अन्य विकास की योजनाओं से पैसा काटना पड़ेगा तो ही इसका सक्सेसफुली क्रियान्वयन हो पाएगा। और एक और चीज आप बताइए, आपने लाडली लक्ष्मी योजना की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक हुई थी, शिवराज जी के घर पर जो बजट विशेष बैठक हुई थी, उसमें उन्हीं के विधायक खुद कहते हैं कि इस योजना में खामियां हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं। वो प्रश्न पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप ये बताइए, लाडली बहना की मैं बात कर रही हूँ, नॉट लाडली लक्ष्मी, सॉरी, लाडली बहना में आप ये बताइए कि उसमें अविवाहित महिलाओं को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया है। तो लोग जी, चलिए जब आप इस प्रकार की चलिए
जी, लेकिन इसका रास्ता क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी तो खैर आगे बढ़ रही, कांग्रेस क्या करेगी वो मैं आपसे समझूंगा। सीमा जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी शिवराज जी की सरकार, हालांकि शिवराज जी के बारे में कहा भी जाता है कि वो महिलाओं के लिए यानी खासकर संवेदनशीलता दिखाते भी है, कई तरह की योजनाएं शुरुआत की है। अब 7 दिन की छुट्टी देने की बात कही, तो क्या 2023 से पहले लगातार मास्टर प्लान दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार के? देखिए, शिवराज जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जब से उन्होंने मध्य प्रदेश की बागडोर संभाली है तो निरंतर वो बहनों के लिए, बेटियों के लिए, वृद्धा महिलाओं के लिए चिंता करी है। एक बात मैं अपनी साथी बहन से कहना चाहूंगी कि जो व्यक्ति तकलीफ को देखता है, महसूस करता है, तो उनके मन में इस प्रकार की बातें आती है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक छोटे से गांव से निकले व्यक्ति है, उन्होंने बहनों की, माताओं की तकलीफ को देखा है। और आज मध्य प्रदेश में हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, आज उनका स्तर सम्मान से बढ़ा है, सशक्तिकरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बहनें आत्मनिर्भर हो सकती है तो क्यों ना मुख्यमंत्री जी उनके लिए चिंता करें। लाडली बहना में सभी पात्र हैं, चाहे वो बेटी हो, अभावित हो, वृद्धा हो, सभी के लिए जी। और दूसरी बात, अभी जो 7 दिन की इन्होंने अतिरिक्त उनको घोषित की छुट्टी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम भी एक महिला हैं और हम लोग घर भी देखते हैं और क्षेत्र भी देखते हैं जी। तो बहनों की तकलीफ क्या होती है, उनको भी आराम करने का अधिकार है, उनको भी अपनी छुट्टियां एंजॉय करने का अधिकार है। तो मुख्यमंत्री जी निरंतर कर रहे हैं। सीमा जी, क्या आधी आबादी के जरिए इस बार 2023 में बेड़ा पार लगाने की तैयारी है? नहीं, देखिए, आधी आबादी तो शुरू से थी। पहले भी मुख्यमंत्री इनके 15 महीने की जो सरकार में कमलनाथ जी ने घोषणा करी, कन्यादान में 51,000 हम राशि देंगे, लेकिन आज तक किसी बच्ची की शादी में इन्होंने दी क्या 51,000? और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते हैं और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट होता है जी। तो ये चुनावी वर्ष है तो ऐसा नहीं है। लाडली लक्ष्मी 2007 में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष थी तब से लॉन्च हुई है जी। और मुख्यमंत्री जी अगर बहनों के लिए, बेटियों के लिए सोच रहे तो कोई गलत नहीं है। अपराजिता जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हाँ जी, बोलिए प्लीज। वो कह रही हैं, सीमा जी साथ में जुड़ी है, वो कह रही है कि हर चीज को चुनाव के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। आपने 51,000 रुपए देने की बात कही थी, आप दे नहीं पाए, वो तो जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। देखिए मनोज जी, चुनाव जो हम नहीं देखते, बट भारतीय जनता पार्टी हर चीज चुनाव की ही दृष्टि से देखती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे सीमा जी कर रही हैं। अगर 18-20 सालों में महिलाओं की स्थिति सुधरनी होती तो सुधर गई होती। यहाँ पर आकर उनको ये झूठी असत्य बातें नहीं कहनी पड़ती। वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री जी गांव से आते हैं, हर एक महिला की पीड़ा समझते हैं, तो मुझे ये आंसर दे दें कि जो सीएम हेल्पलाइन है उस पे किस प्रकार से शिकायतों को अनदेखा किया जाता है। नहीं तो 7 दिन की जो छुट्टी दी है, क्या उसका स्वागत नहीं करेगी कांग्रेस? नहीं, स्वागत तो महिलाओं के लिए हर चीज जो आप कर रहे हैं उसका स्वागत होगा, बट महिलाओं पे राजनीति करना बंद कर दीजिए। इस साल घोषणाएं करना, मैं तो ये बता रही हूँ, घोषणावीर इनके खुद के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक नरोत्तम मिश्रा जी भी खुद कह चुके हैं कि घोषणावीर है शिवराज सिंह चौहान जी। कितनी घोषणाओं पे अभी तक अमल हुआ है मध्य प्रदेश में, ये हम और आप जानते हैं। घोषणा जब होती है महिलाओं के मामले में, तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, जैसा बीजेपी का दावा रहा, शिवराज जी ने जो कहा वो दिखाई दिया। लाडली लक्ष्मी दिखाई दी, लाडली बहना को लेकर वो कह रहे हैं 8,000 करोड़ उन्होंने तय कर दिए। मनोज जी, अगर ये सब योजनाएं, मनोज जी अगर इतना दिखाई देता ना तो नाबालिग दुष्कर्म में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे नहीं होता। अगर इतना होता तो आशा उषा कार्यकर्ता अपने मानदेय के लिए धरने पर सड़कों पे नहीं बैठी होती। सीमा जी जवाब दीजिए। देखिए अपराजिता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी। बोलिए कि आप लोग हमारे किए गए कामों को, खास करके महिलाओं को, बेटियों के लिए जो सरकार काम कर रही है, इसको आप पचा नहीं पा रहे क्योंकि आपकी सरकार पहले भी थी और कभी दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कभी सोचा महिलाओं के लिए। और आज आप देखिए 1,000 लड़कों पे 958 लड़कों हम नहीं कह का जन्म, तो हमारा आंकड़े कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश अव्वल है महिला और उत्पीड़न। जी थोड़ा सा जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। के अलावा आपके सरकार में क्या क्या महिलाओं के साथ नहीं हुआ,
ये किसी से छुपा नहीं है। अरे मैं आपको और एक घटना अभी बता आपके देती कुछ हूँ, समय पहले उसमें महिला दिग्विजय की सिंह ने मदद खुद करिएगा। कहा था कि अपने नेताओं को कि हमको एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम एकजुट नहीं हुए, टुकड़े टुकड़े में हम अगर बंधे रहे तो ये अरे वो आखिरी तो चुनाव है और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। आपके खुद नेता ये बात कह रहे हैं। क्यों नहीं है, बस इतना बता दीजिए। पहले आप एकजुट तो हो जाइए। ठीक सवाल है। क्या अपराजिता जी, आपका बजट क्या में- सवाल है? जी, बजट में महिला सुरक्षा पर एक भी प्रावधान, एक भी प्रोविजन क्यों नहीं है? अगर आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो क्यों नहीं पेश किया गया? इतना सा सवाल है, बता सीमा जी, दीजिए। बता अभी दीजिए। बजट पेश हुआ है। देखिए मनोज जी, अपराजिता जी को मैं बराबर सुनती रहती हूँ। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ना इन्होंने कोई विकास किया है, ना किसी के लिए कुछ अच्छा, मतलब योजना जो लाए हैं। जवाब आज नहीं दे शिवराज पाए, जी जब सरकार आप में जवाब रह नहीं के दे पाए तो मुद्दे ही जनता नहीं के लिए है। अगर कुछ महिला अच्छा कर रहे हैं सुरक्षा, तो ये मनोज पचा जी, नहीं पा ये रहे। बार-बार तो क्लियर एक ही करिएगा मुद्दा कि पकड़ भारतीय के बैठे जनता हैं पार्टी कि की प्रवक्ता बालिकाओं कहते के हैं लिए, कि महिला सुरक्षाओं के लिए। सुरक्षा मुद्दा ही आप नहीं खुद है। सोचिए, महिला सुरक्षा जो आपके लिए मुख्यमंत्री मुद्दा ही बेटी नहीं के है। जन्म समझ से गए हम लेके आपकी विवाह क्या तक की है। चिंता करता तो क्या वो मंशा सुरक्षा महिलाओं की के चिंता लिए। नहीं करेगा? आज मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है, रात बेरात निकल बेटियां सकती है, सुरक्षित महिलाएं हैं। निकल सकती क्या हैं। हास्यास्पद बात कर रही हैं? एनसीआरबी का डेटा नहीं पढ़ा क्या आपने? कोई फैक्ट्स एंड नहीं, लेकिन आप ये बताइए ना, एनसीईआरटी का डेटा जो कहता है, थोड़ी ना करेंगे आप। सुनिए ना अपराजिता जी, एनसीईआरटी का डेटा जिसका आप जिक्र कर रही है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है महिलाएं? बिल्कुल नहीं है मनोज जी, ये बात पे बातें गलत करती कह रही है। हम इतने सारे ये लोगों के अगर साथ अभी बैठते हैं, रात को मनोज जी, निकलती प्रश्न कहीं मुझसे भी बेबाक मनोज चली जी, जा प्रश्न सकती मुझसे है, आ था, सकती जी, है, एक कहीं मिनट। कोई ऐसी घटना मनोज जी, नहीं है। अपराजिता ये आप गलत कह रही हैं। चलिए मेरी एक लाइन का जवाब दे दीजिए अपराजिता, चलते चलते एक जवाब दे दीजिए कि यदि वो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना के बाद 7 दिन का अवकाश दे रहे हैं तो इसका तोड़ क्या है कांग्रेस के पास? एक लाइन में जवाब दे दीजिए। इसका तोड़ तो कांग्रेस के पास हमेशा से रहे, जैसे कमलनाथ जी ने कहा, हमें तोड़ की जरूरत नहीं है। हम 1500 प्रति महिला देंगे और मैं इनको बता दूं, फर्जी योजना नहीं, और मैं इनको बता दूं, जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार थी ना, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति इसे कहते हैं। 55। चलिए अब किसकी सरकार बनेगी समझ आएगा। आप दोनों को बहुत धन्यवाद। सीमा जी आप मेरे साथ जुड़ी, अपराजिता जी आप मेरे साथ जुड़ी। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज की सरकार ने लाडली बहना के बाद फिर एक नया मास्टर कार्ड दिया है, और ये मास्टर कार्ड भी महिलाओं के हित में है। 7 दिन का अवकाश मिलेगा जो महिलाएं नौकरी करती, और उसको सीएल के रूप में गिना जाएगा। तो ये मानकर चलिएगा कि 2023 से पहले आधी आबादी के जरिए भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी की सरकार अपनी लाइन भी बड़ा करना चाहती है और 23 में जीत का रास्ता भी खोजना चाहती है। लेकिन किसकी बात को कौन कितना समझेगा, पर अभी तो यही दिखाई देता है, सौगात पर सौगात।